हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ने में और स्टोरी समझने में और उनके मीनिंग्स निकालने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसके बाद आप इंग्लिश की रीडिंग और उसकी स्टोरी मेकिंग और उसके मीनिंग और कौन सा वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप समझ जाएंगे। हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द फॉल्स फ्रेंड। फॉल्स फ्रेंड ये हमारी स्टोरी का टाइटल है और इसकी कहानी में मीनिंग्स जो हैं वो मैं लिखता जाऊंगा और वो आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो फॉल्स मीन्स होता है झूठा और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। तो कहानी का टाइटल है झूठा दोस्त, फॉल्स फ्रेंड, द फॉल्स फ्रेंड। अब आगे हम समझते हैं कि कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो अ डियर एंड अ क्रो वर ग्रेट फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम तो अ डियर एक हिरन, एंड और अ क्रो एक कौवा। तो एक हिरन और एक कौवा, वर यानी थे। एक हिरन और एक कौवा दो लोग थे, इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया गया। ये प्लूरल हो गए। इंग्लिश में सिंगुलर वन होता है, उसके अलावा जो भी होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो वर थे। उसके बाद ग्रेट अच्छे, फ्रेंड मीन्स दोस्त। तो कहानी क्या स्टार्ट हुई? एक हिरन और एक कौवा अच्छे दोस्त थे। मीन्स अ डियर एंड अ क्रो वर ग्रेट फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के जो टाइटल हैं वो अ डियर है और अ क्रो है। मीन्स एक हिरन और एक कौवे की दोस्ती की कहानी है। वन डे द क्रो सा द डियर विद अ जैकल। वन डे यानी एक दिन, एक दिन। द क्रो कौवा। अब देखिए यहाँ पे क्रो से पहले द का यूज़ किया गया है और उससे पहले वहाँ पे आ क्रो का यूज़ किया गया था, यानी क्रो से पहले आ का यूज़ किया गया था। तो जब भी हम कभी किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग को हम जानते होते हैं ऑलरेडी, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। और जब हम फर्स्ट टाइम अनजान होते हैं उसके बारे में तो हम आ का यूज़ करते हैं। तो पहले जब हमने आ डियर और आ क्रो का यूज़ किया है तो वहाँ पे मीन्स हम उनको नहीं जानते हैं, कोई एक हिरन और कोई एक कौवा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द क्रो, मतलब वही कौवा जिसको हम पहले से जानते हैं। तो वन डे द क्रो सा मीन्स देखा। तो द क्रो सा यानी वही कौवा जो हमारे स्टोरी का करेक्टर है, उसको हम जानते हैं और उसने देखा। द डियर यानी यहाँ पे देखिए डियर के लिए भी द का यूज हुआ, यानी वही कौवा उसने देखा। किसको? उसी हिरन को जिसको हम पहले से जानते हैं। कौवे ने हिरन को देखा। किसके साथ? विद मीन्स होता है के साथ, यानी साथ। अ जैकल, जैकल मीन्स सियार, एक सियार के साथ देखा। एक दिन कौवे ने हिरन को एक सियार के साथ देखा। अब देखते हैं जैकल्स यानी सियार। ये जैकल्स प्लूरल यूज हुआ है, लेकिन उसका प्लूरल बोलने में सियार ही बोला जा रहा है। यानी एक सियार हो तो सियार, और ज़्यादा सियार होंगे तब भी हम उसको प्लूरल में यही लिखेंगे। जैकल्स वर यानी थे। नोन यानी जाने जाते। और कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक, चतुर, चालाक टाइप का, जो किसी का नुकसान चाहता हो, उसके लिए हम कनिंग का यूज़ करते हैं। तो जैकल्स वर यानी जैकल्स थे। नोन जाने जाते। टू बी मीन्स देखिए एक वर्ड बीच में आ रहा है टू बी मीन्स होने के लिए। जैकल्स अपने चालाकी के लिए जाने जाते हैं। जैकल्स अपने चालाकी के लिए जाने जाते थे और वो एक चालाक जानवर होते थे। सो इसलिए ही यानी उसने, उसने किसने? कौवे ने। ही किसके लिए यूज़ किया गया है? कौवे के लिए। वॉन्ड, वॉन्ड मीन्स होता है चेतावनी दी। सो ही वॉन्ड, उसने चेतावनी दी। किसको चेतावनी दी? हिज फ्रेंड्स। सो ही वॉन्ड, उसने चेतावनी दी। हिज यानी अपने, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज का यूज होता है, इसलिए उसने चेतावनी दी अपने फ्रेंड, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? देखिए दैट द जैकल। अब देखिए यहाँ पर भी जैकल से पहले भी द का यूज हो रहा है, और जब हमने पहले यूज़ किया था जैकल तो उससे पहले आ का यूज हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब हम जैकल को भी जान गए हैं।
जो पहले नोन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया। द जैकल यानी सियार, कुड नॉट नहीं सकता, बी हो या और ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मीन्स भरोसेमंद यानी विश्वसनीय। जैकल्स क्या हुआ, सो ही वॉन्ड हिज फ्रेंड, इसलिए उसने अपने फ्रेंड यानी अपने दोस्त को चेतावनी दी कि जैकल का भरोसा नहीं किया जा सकता या जैकल जो है वो विश्वसनीय नहीं हो सकता, उससे बचना है। द डियर इग्नोर्ड द क्रो वार्निंग एंड वेंट विद द जैकल टू अ फ्रेंड। अब देखिए द डियर इग्नोर्ड, द डियर इग्नोर्ड, तो डियर ने मीन्स हिरन ने, इग्नोर्ड मीन्स होता है ध्यान नहीं देना यानी नज़रअंदाज करना, इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं नज़रअंदाज करना। द डियर इग्नोर्ड यानी हिरन ने नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया, ध्यान नहीं दिया, किस पर, ऐसे हम कहानी का मीनिंग निकालेंगे। द क्रोज, क्रो में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, तो अपोस्ट्रोफी के एस के यूज़ होने पे का, की, के का मीनिंग आता है। तो द क्रोज कौवे की, वार्निंग यानी चेतावनी। द डियर इग्नोर्ड द क्रोज वार्निंग, हिरन ने कौवे की चेतावनी को अनदेखा किया, नज़रअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया, किसी भी शब्दों में आप समझ सकते हैं, तीनों सही हैं। एंड यानी और, वेंट और चला गया, यानी कौवे की वार्निंग को उसने इग्नोर किया और चला गया, वेंट चला गया, विद यानी साथ, द जैकल जैकल के साथ में चला गया, कौवे की चेतावनी को इग्नोर किया और जैकल यानी सियार के साथ में चला गया। कहाँ चला गया, टू अ फील्ड, एक खेत की तरफ चला गया, एक खेत की तरफ चला गया। वेयर मीन्स जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, जहाँ क्या था, द डियर गॉट ट्रैप्ड मीन्स जाल, गॉट मीन्स फंस जाना। तो कौवा जो था उसने वार्निंग दिया हिरन को, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना और जैकल के साथ वो एक खेत की तरफ चला गया जहाँ पे डियर यानी हिरन गॉट ट्रैप्ड, जहाँ पे जाके वो एक जाल में फंस गया। अभी तक कहानी ये हुई है अपनी। द जैकल यानी द जैकल, जैकल यानी सियार, उसने स्नियर्ड मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना, उपहास करने का मतलब होता है मजाक। तो जैकल स्नियर्ड, जैकल ने उसका मजाक उड़ाया। और देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड्स लिखे होने का मतलब ये होता है कि जो जैकल्स ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, किसी भी व्यक्ति के उन्हीं शब्दों को उन्हीं प्रकार से अगर लिखना हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जैकल्स ने उस समय डियर से क्या बोला, मतलब हिरन से क्या बोला, आई एम मैं हूँ, आई मैं, एम हूँ, गोइंग यानी जा रहा। सभी का मीनिंग अलग अलग बताएंगे, फिर कहानी में जोड़ के बताएंगे। तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू कॉल यानी बुलाने, द फार्मर किसान को, यानी जैकल स्नियर्ड, जैकल ने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, गोइंग टू कॉल द फार्मर मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ, ही विल किल यू एंड आई विल गेट अ शेयर ऑफ योर मीट। तो ही विल किल यू एंड आई विल गेट अ शेयर ऑफ योर मीट, ये हमारी उसकी प्लानिंग थी। तो ही विल फ्यूचर का सिंबल होता है, इसका मीनिंग नहीं होता है। ही विल किल वो तुम्हें मारेगा, ही विल किल यू वो तुम्हें मारेगा या तुम्हें मार देगा। एंड और ही विल किल यू वह तुम्हें मारेगा। तो एंड और, एंड मीन्स और, आई यानी मैं, विल फ्यूचर है, गेट मतलब पाना यानी मिलना या पाना, उसके लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो आई विल गेट मुझे भी मिलेगा, अ शेयर ऑफ योर मीट तो मुझे भी मिलेगा, शेयर मीन्स हिस्सा, ऑफ योर मीट
आपके, ऑफ मीन्स काकी के। तो देखिए फिर से शुरू से, जैकल स्नियर्ड आई एम गोइंग टू कॉल द फार्मर, मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ। ही विल किल यू, वो तुम्हें मारेगा। एंड आई विल गेट, मैं पाऊंगा या मुझे मिलेगा, अ शेयर ऑफ योर मीट, आपके मीट का हिस्सा मुझे मिलेगा। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब क्या कहानी स्टार्ट होती है आगे कि द डियर क्राइड। अब उधर डियर जो था वो चिल्लाया, डियर चिल्लाया, दुख में, प्रॉब्लम में चिल्लाया। और चिल्लाने में मीन्स बुलाया, एक हिसाब से कहेंगे कि उसने बुलाया। किसको बुला रहा है? द क्रो, क्रो को बुला रहा है जो उसका पुराना फ्रेंड है। तो द क्रो हियर्ड, हियर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट को शो करता है। तो क्रो हियर्ड, कौवे ने सुना, हिज फ्रेंड्स यानी हिज अपने, फ्रेंड्स, फ्रेंड में फिर अपोस्ट्रोफी एस आया जिसका मीनिंग हो गया की। तो हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्त की, क्राइज, क्राइज मीन्स चीख, चिल्लाने की आवाज़, यानी दुख भरी वो आवाज़ जिसको डियर कर रहा था कौवे को बुलाने के लिए, उसको कौवे ने सुना। एंड यानी और, केम यानी आया, कम केम कम, केम सेकेंड फॉर्म आया, केम टू हेल्प, हेल्प यानी सहायता, मदद, हिम उसकी मदद करने के लिए आया। तो क्या मीनिंग निकला? द डियर क्राइड, डियर चिल्लाया, द क्रो हियर्ड हिज फ्रेंड्स क्राइज, कौवे ने अपने दोस्त की आवाज़ को सुना, चीख की, चिल्लाने की आवाज़ को सुना। एंड केम और आया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए आया। ही आस्क्ड, उसने, कौवे ने, ही किसके लिए यूज किया गया? कौवे ने। आस्क्ड यानी कहा, द डियर, डियर से उसने कहा। वैसे आस्क्ड का मीनिंग पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग कहा है। ही आस्क्ड द डियर, उसने हिरन से कहा। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है नाटक करना या बहाना बनाना। उसने, कौवे ने हिरन से कहा नाटक करने के लिए, बहाना बनाने के लिए कि क्या? ही वॉज डेड, ये बहाना बनाइए कि तुम मर चुके हो, ऐसा बहाना नाटक करिए कि तुम मरे हुए हो, तुम मर चुके हो। मरा हुआ अपने आप को नाटक करना है, बहाना बनाना है, ऐसे दिखाना है कि तुम मर चुके हो। ऐसा ही हिरन ने वहाँ पे किया। तो सभी के मीनिंग भी क्लियर हुए और कहानी भी मज़ेदार है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए और इंग्लिश को रीडिंग की प्रोसेस को समझने के लिए। तो द फार्मर केम, फार्मर आया, किसान, फार्मर का मीनिंग क्या होता है? किसान। केम मीन्स आया, किसान आया। एज सून एज, जैसे ही, द फार्मर केम एज सून एज, फार्मर ने जैसे ही सुना, ही हियर्ड द जैकाल्स होवल। देखिए सेंस तब निकलेगा जब आप पूरा सेंटेंस एक बार रीड करेंगे, मीनिंग टू मीनिंग करेंगे, फिर सेंटेंस में आएंगे। तो फार्मर केम, किसान आया, एज सुन एज जैसे ही, हियर्ड उसने सुना, द जैकाल्स होवल जैसे ही उसने सियार के आवाज़ को सुना, यानी उसकी जो आवाज़ होती है जैकॉल की उसको हम होवेल्स बोलते हैं। तो जैसे ही उसने सियार की हुक्की हुआ की आवाज़, हुकलाने की आवाज़, बुलाने की आवाज़ को सुना, वो वहाँ पे आया। अब उसने क्या किया? ही सा मीन्स देखा, ही मीन्स यहाँ पे ही का यूज़ किसान के लिए किया गया है। किसान ने देखा अ डियर। अब यहाँ किसान के लिए वो डियर अ डियर है क्योंकि वो उसके बारे में पहले से नहीं जानता कि एक वहाँ हिरन, मतलब एक हिरन। अब देखिए हम लोग जब कहानी में पढ़ रहे थे तो पहले हमने अ डियर का यूज़ किया था, बाद में द डियर का यूज़ किया था। यहाँ पे किसान के लिए वो अ डियर है। ही सा अ डियर, उसने देखा एक हिरन, लाइंग डेड, मरा पड़ा हुआ है, इन हिज ट्रैप, उसकी जाल में फंसा हुआ, मरा पड़ा हुआ है, मीन्स उसके जाल में फंसकर मर गया है, ऐसा उसने देखा। ही ओपेंड द ट्रैप टू चेक, उसने ओपेंड यानी खोला, खोल दिया। ही ओपेंड उसने खोल दिया, द ट्रैप यानी जाल को, उसने जाल को खोल दिया। टू चेक, ये जांच करने के लिए, ये परीक्षण करने के लिए कि क्या हिरन वास्तव में मर गया है, ये जानने के लिए उसने ही ओपेंड द ट्रैप टू चेक,
उसने जाल को खोल दिया। बट द डियर रैन अवे, बट यानी लेकिन, द डियर हिरन, वही हिरन जो पहले से पता है, रैन अवे भाग गया। हिरन उस जैसे ही जाल खुला वैसे ही हिरन भाग गया। बट द डियर रैन अवे, हिरन जो है वो भाग गया। अब देखिए हिरन भाग गया, आगे क्या करेंगे कि अब हिरन तो भाग गया और किसकी मदद से भागा, कौवे की हिरन मदद से भागा, क्योंकि कौवा ही उसका सच्चा दोस्त था। एंग्री फार्मर हिट द जैकल एंड ड्रोव हिम अवे। तो द एंग्री फार्मर, अब हम देखिए फार्मर को पहले से जान रहे हैं तो द का यूज़ कर रहे हैं। द एंग्री फार्मर, गुस्से में हुआ फार्मर, यानी गुस्साए हुए फार्मर ने, नाराज हुए किसान ने हिट यानी मारा। हिट का मतलब मारना होता है और हिट तीनों वर्ब की फॉर्म्स में एक ही जैसे रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो सेकेंड फॉर्म से लिया जा रहा है। तो गुस्साए किसान ने मारा, किसको मारा, द जैकल, एंड ड्रोव हिम अवे, और उसको वहाँ से भगा दिया। तो गुस्साए किसान ने एट लास्ट किसको मारा, जैकल को मारा, सियार को मारा और उसको वहाँ से भगा दिया। तो कहानी का मैसेज ये समझ में आया कि सच्चे दोस्त, द ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अस, सच्चा दोस्त वही है जो अच्छे या बुरे वक्त में हमारा साथ दे और किसी भी बात के लिए नाराज़ तो हो लेकिन साथ ना छोड़े। दैट्स इट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।